अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि दीन धर्म से हटकर ज़िंदगी गुजारी जाए। ये दीन है, इसमें जो है मसाइल होते हैं, पाबंदियां हैं, इस्लाम है, हिंदुज़म है, फ़लाँ है, लिहाजा इन सब को छोड़ो और बेदीनी वाली ज़िंदगी गुजारो। इसी तरह आज की वीडियो में आप सुनेंगे, एक मशहूर आदमी है दुनिया का, वो भी इस तरह की बातें करता हुआ नज़र आता है। तो आइए इसका वीडियो देखिए और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। वो बताएंगे कि धर्म के बगैर ज़िंदगी पूरी है या अधूरी। 12 साल का था मैं, शायद 13 साल का। मैंने तबला छोड़ दिया, मैंने दीन धर्म सब छोड़ दिया और मैं 13 साल की उम्र में एथिस्ट बन गया। ओके, तो आप कह रहे हैं कि हनी सिंह एथीस्ट हैं? था। ओके। लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन हिंदुत्व से, सनातन धर्म से हुआ मेरे गुरुजी अभिनव आचार्य जी, जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु, म्यूज़िकल गुरु भी हैं। उनसे, वो ब्राह्मण हैं तो उनसे हिंदुज़म के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। घर में सिक्खी थी, सिखिज़म के बारे में जानने को मिला। 13 साल की उम्र में जो बस मैंने कहा मैं ना किसी को बिलीव नहीं करूँगा, नॉलेज मुझे मिल रही है मैं लेता रहूँगा। फिर उसके बाद वो गुस्सा एथिस्ट बनने का चलता रहा और फिर जवान हुआ। फिर 2007 में मैं मोहाली शिफ्ट हुआ अपने दोस्त के कहने पे कि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर था तब, सिर्फ सिंगर नहीं था, राइटर नहीं था, सिर्फ म्यूज़िक प्रोड्यूस करना था मुझे। तो जब पंजाब में शिफ्ट हुआ तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से। था मैं तब भी एथिस्ट। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है ये। तो इस्लाम के बारे में नॉलेज ली, मिले जा रही, कुछ फ़कीर, कुछ साईं जी, कुछ सूफिज़म, कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, वो सब मैं सुनता गया। और बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साइयों के साथ बैठता था मैं। तो तब हनी सिंह था नहीं, मैं मशहूर था नहीं, लेकिन लोग देखते थे कि ये कौन लड़का है जिसको साईं जी साथ बिठा के इतना कुछ ज्ञान दे रहे। तो मेरे सवाल उनसे बड़े तर्क होते थे कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो हर चीज़ का जवाब देते थे। मैं सुनता गया। तो आप बिलीव करेंगे, जब मेरा वक्त आया 2011-12 के बाद, जब मुझे शोहरत मिलने लगी, तो एक्चुअली में मुझे तब ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहिए था। उसके बजाय मैं ग्लोरीफाई करने लग गया सैटेनिक पावर्स को, और वहाँ से मेरा दिमाग ख़राब, मेरी ज़िंदगी ख़राब सब होनी शुरू। और एथिस्ट से वापस धार्मिक मैं बना अभी 2018-19 में, बीमारी के दौरान। समझाने वालों की था नहीं, समझ तो आज तक नहीं आ रही चीज़ों की। ना गुरु ग्रंथ साहिब समझ में आ रहे हैं, ना कोई और ग्रंथ समझ में आ रहा है, समझ तो आई नहीं। अजीब सी स्पिरिचुअल जर्नी है जो बड़ी अभी तो शुरू हुई है, अभी तो रियलाइजेशन हुई है 2018 में स्पिरिचुअल जर्नी की। क्योंकि पहले तो मुँह ही मोड़ के उड़े रहे ऊपर वाले से कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये क्या लाइफ है, शिकायतें बहुत रही, शिकायतें रहे, शिकवे करते रहे। मैं सर बहुत अलग हो चुका हूँ इंसान ना। जो मेरे पहले गाने थे ना, उनमें एक शैतानी साउंड थी, उनमें एक शैतान सुनाई देता था। What do you mean by that? थोड़ी देर पहले भी आपने कहा शैतानी ताकतें थी, एथीस्ट से मैं उस तरफ चला गया था, तो यू आर यूजिंग दिस वर्ड रिपीटेडली। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे? सर उसको एक्सप्लेन मैं कैसे करूं, मतलब इतनी ब्रीफ इंटरव्यू में यही था कि बस डिसरिस्पेक्ट किया बहुत, जिसे बोलते हैं सुपर पावर को, ऑलमाइटी गॉड को, और ग्लोरीफाई किया बुरी चीज़ों को। तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है, वो मेरे म्यूज़िक वीडियोस में भी दिखता है, वो मेरी साउंड में भी सुनाई देता है। थैंक यू, आपने मौका दिया। अभी अभी मैंने सुना है कि हिंदुइज़म में प्रतिमा के जरिए पूजा किया जाता है वगैरह वगैरह। तो मैंने भी कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा भी है, और हर धर्म के इसमें जाकर मैंने उनके जरिए से पूजा भी किया है। सिखिज़म, बुद्धिज़्म, हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी में भी देखता हूँ। सभी में परमात्मा, कोई बोलता है परमात्मा एक है, कोई बोलता है परमेश्वर, कोई बोलता है अल्लाह, ये सब नामों के है। लेकिन अगर अपने दिल से अगर दुनिया में देखे, समझे, तो परमेश्वर एक ही है। अभी प्रतिमा के जरिए हिंदुइज़म में एक ही परमेश्वर को देखा जाता है। वो प्रतिमा को परमेश्वर नहीं मानते, उसके जरिए वो परमेश्वर पैरामा एटॉमिक फोर्स का वो इबादत करते हैं।
उनकी पूजा करते हैं, अरदास करते हैं। कोई पूजा बोलता है, अरदास बोलता है, देर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट माइंड। तो मैं तो समझो बाय बर्थ हिंदू हूँ, लेकिन मुझे रुचि परमेश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, ये जो नाम है, एक बड़ी महान शक्ति के जरिए मैं विश्वास रखता हूँ। इन सब कपड़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। मैं परमेश्वर को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, जीसस को मानता हूँ, बुद्धिस्ट को मानता हूँ, द होल थिंग। मेरा धर्म क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा धर्म क्या है? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैं बाय बर्थ आई एम हिंदू, मीन मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, लेकिन मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी, बुद्धिज़्म पढ़ा, और कहा कि मैं क्रिश्चियन में जाके प्रेयर किया हूँ और बुद्धिस्ट में जाके किया हूँ। मेरे सुनने में ये ना है कि इस्लाम में किया हूँ। नहीं, मैं आपने कहा नहीं, बोला मेरी जेब में भी है, जेब में भी है, दिल में भी है, दिल में भी इस्लाम, दिल में भी है। भाई साहब हर मज़हब के वहाँ गए, वो पूछना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। उसके पहले उन्हें दो चीज़ कहा कि हम ईश्वर को प्रतिमा के जरिए पूछते हैं, और कहा कि कई नाम है, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह। फिर कहा मेरा धर्म क्या है। तीन भाग है सवाल के। पहली बात मैंने कहा कि ये प्रतिमा के जरिए इबादत करना कोई किताब में नहीं लिखा है। आप अपना खुद का धर्म बनाएंगे। आपका नाम क्या है वैसे? शिवाजी। शिवाजी? शिवाजी। शिवाजी। पूरा नाम क्या है? शिवाजी सुखदेव वारोले। शिवाजी वारोले। हाँ, शिवाजी वारोले। तो हमें उस तरीके से इबादत, जिस तरीके से धार्मिक किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है किससे इबादत करो, सजदा करो। हिंदुइज्म में भी लिखा है दंड नमस्कार, पता है? दंड नमस्कार। उसमें कहा है षष्टांग। षष्टांग पता है? षष्टांग मतलब, षष्टांग मतलब 8 अंग आपके हिस्से के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, 8 हिस्से आपके अंग के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर। अब मेरे 8 हो गए ना? सब मेरी तो एक ही टांग है, एक स्वर्ग में गई है, तो मैं साष्टांग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है, बड़ा हाजिर दिमाग आदमी है। डॉक्टर साहब 8 आज़ा की बात कर रहे हैं, तो उस साहिब की जो है वो टांग नहीं है कुदरती, या कट चुकी है, जैसे भी है। तो वो कह रहा है कि मेरी तो 7 टांगें हैं, 8वीं है नहीं, यानी मेरी एक टांग है, 7 आज़ा हैं जो मैं ज़मीन पे टिका सकता हूँ, 8वां टांग होती तो मैं टिका लेता। तो उसका जवाब अब सुनिए डॉक्टर साहब, बड़ा दिलचस्प देंगे। आम तौर पे अगर सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, 102, 103 में अगर आप तकलीफ में, अगर खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। आप घोड़े पे भी पढ़ सकते, ऊँट पे भी पढ़ सकते, समझे ना? मिसाल के तौर पे उसका मतलब आप खड़े नहीं सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के। तो 8 ने 7 है ना, 7 ने तो 6 भी चलेगा, जितने उतने नमाज कबूल हो। लेकिन 8 है और 8 होके बोलेंगे मैं 7 करूंगा तो गलत है। 8 है तो 8 करना चाहिए। बैठ सकते हो तो बैठ के करो, आप समझे ना? अगर खड़े सकते तो खड़े रहना आपके लिए ज़रूरी है। मैं खड़े सकते फिर बोलूँगा बैठ के पढ़ो, तो सही बात नहीं। तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में। आप तहकीक करेंगे तो कुरान में लिखे है सुजूद के बारे में, सिजदा करना। हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है साष्टांग। बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, क्या अब्राहम फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में कि मोसेस एंड एरन वो धरती पे गिरे, ज़मीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की। फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में, जोशुआ फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। जोशुआ ने मुंह के बल ज़मीन पे गिरा और खुदा की इबादत की। ईसा अलैहिस्सलाम, आप गॉस्पेल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में, took a few steps forward in गार्डन ऑफ गेत्सेमेनी, fell on his face and prayed to God। गार्डन ऑफ गेत्सेमेनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की। मैं पूछता हूँ, कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए। आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है, आप समझ रहे ना?
आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कुरान में आए थे, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह अब्दुर्रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। कहो अल्लाह या रहमान, जो भी कहो, लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो, लेकिन सही नाम से पुकारो। और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम हैं, अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह। ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 में। नाजरीन, बड़ा कमाल हावज़ा है डॉक्टर साहब का। देखें, हवाले पे हवाले दिए जा रहे हैं और आप इन हवालों की जाकर छान पटक करें, आपको ये हवाले सही मिलेंगे और इनके मुताबिक जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त मिलेगी। और सूरह हशर सूरह नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला के। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज़ में मिलावट है। मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड। इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड। अल्लाह क्या कोई जिन्स नहीं। अगर मैं ऐड करता हूँ फादर, हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है। इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज़ नहीं। अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है। अगर मैं टिन फ्री फिक्स करता हूँ गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा। इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड। आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है। अगर मैं कहूँगा देव हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियाँ देवता, आप समझे, खुदा खुदाओ खुदादाद, सब में मिलावट है। इसीलिए हम मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से बुलाना। आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले। वारुले। आपका आखिरी सवाल, क्या आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म, शिवाजी वारुले का धर्म। ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म। और वो धर्म सबसे बेहतरीन, उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम। मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए। मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म इजाज़ करूंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, अंग्रेज़ी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए और इस पे अमल कीजिए। फिर मैं कहूँगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का धर्म है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसीली जवाब दिया है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो बग़ैर धर्म के, दीन के ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर गुजारेंगे तो वो कामयाबी की तरफ गामज़न नहीं होंगे। और जितने दीन हैं उन तमाम अदियान में से, तमाम मज़ाहिब में से जो हक़ है, जो सही रास्ता दिखाता है और सही रास्ता है, वो है दीन इस्लाम। देखें, कुरान करीम जब उतरा तो पहले के सारे मज़ाहिब और अदियान को अल्लाह ने ख़त्म कर दिया, मनसूख कर दिया। अब उनकी नहीं चलेगी, ना उनका जो है वो रिवाज होगा। अब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, ये चलेगा क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए, चाहे वो किसी रंग, किसी नस्ल या किसी भी मुल्क के रिहायशी हों। उनकी कामयाबी अगर वो चाहते हैं दुनिया आखिरत में तो सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम में है। तो मैं तमाम अपने गैर मुस्लिम लोगों से कहता हूँ, जिस मुल्क, जिस कंट्री में रहते हैं, आपसे गुजारिश है कम से कम दीन इस्लाम का मुताला कीजिए, आपको समझ आएगी।
हक दीन कौन सा है, आपका दिल मुतमईन होगा, आपका दिल खुद ब खुद बताएगा आपको कि आप गलत हैं या ठीक हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ इसी तरह आखिर तक रहा करें, और वीडियो कैसी लगी ये तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।